यदि साधना नहीं करोगे एक दिन मृत्यु होगी। मृत्यु तो भक्ति करते हैं उनकी भी होगी, क्योंकि ये मृत लोक है, ये नासवान, यहाँ सभी नासवान है, कोई भी यहाँ सदा नहीं रह सकेगा, ना कोई रहा है। लेकिन परमात्मा कबीर जी कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। यहाँ जो जन्म हुआ है उनको जाना अवश्य पड़ेगा, परंतु एक तो भक्ति करके जाएंगे और एक बिना भक्ति वाले जाएंगे, केवल पाप इकट्ठे करके ले जाएंगे। तो उनमें कितना अंतर है कि एक को तो परमात्मा जो सत भक्ति करने वाली पुण्यात्मा को विमान आएगा और उस पर आदर से सिंहासन पर बैठाकर उस प्यारी आत्मा को सतलोक ले जाया जाएगा। और जो भक्ति नहीं करते और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, उनको यम के दूत जंजीरों से जकड़कर ले जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जाए एक बंधे जात जंजीर। कितना अंतर हो गया। तो क्या बताते हैं परमात्मा, जो भक्ति नहीं करते उनके लिए के बनेगी। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया फिर मरघट को ले जाई। जो ही तेरा ये श्वास पूरे हो जाएंगे तेरी मृत्यु हो जाएगी, उसी समय कुल के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आसपास के अपने कबीले के व्यक्ति, अपने मोहल्ले के व्यक्ति, और सभी की एक ही सलाह होगी, एक ही राय हो जाएगी, उठाओ इसको फटाफट ले चलो और सभा करो, अंतिम संस्कार करो। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया फिर मरघट में ले जाही। ओहो, बांध का अर्थी और मरघट में जा दरिया। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा और फूक दिया उस ठाही। इस शरीर का तो काम तमाम कर दिया, और क्या शुरुआत होती है अज्ञान अंधकार के आधार पे। वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब क्या बताते हैं कि जैसे फिर क्या करते हैं ये गुरु लोग, बाद में गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं 7 दिन तक, 7 दिन करते हैं या 13 दिन, और फिर उसका भोग लगाते हैं। उस गरुड़ पुराण के अंदर क्या लिखा हुआ होता है कि एक व्यक्ति भक्ति नहीं किया करता, उसको यम के दूत पकड़ कर ले गए। अगर इस रास्ते से, जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ पर पुण्यकर्मी प्राणी वहाँ भंडारों के अंदर भोजन खा रहे थे, मोहन भोजन उनको प्राप्त था। और जो भक्तिहीन प्राणी थे उनको भूख लगी, प्यास लगी, उन्होंने कहा यमदूतों से कि भाई हमने खाना खिला दो। तो वह कहने लगे भाई तुम खाना नहीं खा सकते, तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। ये लिखा है कि कोई ऐसे पाप करता है तो उसके ये अंग कट जाता है, कोई ऐसे कर्म करता उसका बेटा मर जाता है, कोई ऐसे पाप करता उसको ऐसे फल मिलता। परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को ये ज्ञान दिया। वो बता रहे हैं कि वो गरुड़ पुराण का पाठ अब उसकी मृत्यु के बाद क्या लाभ करेगा, कोई नहीं। जब वो जीवित था उस समय उसको गरुड़ पुराण का ज्ञान समझाया जाता कि पाप ना कर, ऐसे फल मिलेगा, ऐसे कर्म करेगा तो ये फल मिलेगा बेटा, ऐसी गलती मत कर। तो अब वो तो करा का अपना सारा साजबाज साथ ले गया, पाप और पुण्य। अब बाद में गरुड़ पुराण का क्या लाभ होगा, तो यहाँ सारे उल्टे काम, सारे ही गलत कार्य हम करते थे भक्ति मार्ग के। तो उस साधना से अब गरुड़ पुराण का पाठ किस लिए किया कि उसका कल्याण होगा। 13वीं मनाई, कल्याण होगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, महीने मनाए। पहले तो बहुत बड़ा झंझट था, 1 साल तक तो महीने मनाते, फिर वो 12 वर्ष बरसी करते 12 महीने के बाद, और उसके बाद फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं।
अब वो पितर बन गया, श्राद्ध करो। श्राद्ध भी फिर कहते हैं पिंड भरवा दो, अब इसकी भूत जुनी छूट जाएगी। परमात्मा कहते हैं पिंड भरवाने से भूत जुनी तो छूट गिर गधा बन गया। बता के मोक्ष करा दिया उसका। अब क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे है कि तकुरडी चरने जाई। पुण्यात्मा, इस ज्ञान से आपकी ऐं मिटेगी। ये आपका जो बालकपन है ये दूर हो जाएगा बार बार इस ज्ञान को सुनने से। जिनकी ऐं मिट जाएगी, मिट चुकी है, उनको कितना डर लगेगा इस ज्ञान से। और जो अभी बालक हैं वो सत्संग में आ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और उनको बुरा भी नहीं लग रहा क्योंकि गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं। पर उनके हृदय में यह बात अभी उतरे नहीं। उनके मन में तो और ही टारगेट होता है, गुरुजी कल मिल लेंगे, उनसे यह प्रार्थना करेंगे, ये तकलीफ है, ये कम अभाव है इस वस्तु का, वो मांगेंगे। कोई बात नहीं, वो तो सुबह याद कर लोगे तो भी याद आ जाएगी। लेकिन अब तो ये याद करो कि हम फंसे कित बैठे हैं, हम कहाँ से आए थे। हम सतलोक से आए हैं और वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं था, ना कोई टेंशन थी, ना कोई कमी थी किसी वस्तु की, ना शरीर में कष्ट था, ना कोई रोग था, ना मृत्यु होती थी, ना बुढ़ापा आता था, युवा शरीर रहता है। और जिनकी ऐं मिट गई वो तो गदगद हो जाते हैं, सत्संग सुनते हैं और वो केवल आशीर्वाद ही प्राप्त करते हैं। उनको हर तरह से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो क्रिया हम कर रहे हैं ये शास्त्र अनुकूल है, और इस शास्त्र अनुकूल साधना से हमें मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटीड बात है। उनके हृदय में पक्की दस जाएगी। क्योंकि अगर ये कच्चा काम होता तो परमात्मा नहीं बताते आके। हमने ये विश्वास होना मुश्किल हो रहा है कि सचमुच हम जो साधना कर रहे हैं इससे हम सतलोक चले जाएंगे या वहाँ सदा के लिए हमारा छुटकारा भी हो जाएगा कि नहीं। हाँ, अर्जुन की ऐं मिट गई, उनका फाइनल हो चुका है कि इससे अलग कोई भगवान नहीं, इससे न्यारा कोई ज्ञान नहीं, और इससे अतिरिक्त कोई समाधान नहीं पृथ्वी पर। तो फिर होया ही पड़ा है, मोक्ष तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें मर्यादा, सबसे पहले मर्यादा की आवश्यकता है। जरा सी भी मर्यादा भंग कर दी किसी दिन किसी भी कारण से तो फिर दिक्कत आ जाएगी और घनी आ जाएगी। घनी का मतलब ये है कि जो पुण्य तुमने साधना की मोक्ष हुआ नहीं तो फिर यू काल के हाथों चढ़ जाओगे कि तो स्वर्ग में देवता बना देगा, होगा पुण्य आपका ही। कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी प्राप्त कर लोगे और कहीं पर राजा बन जाओगे कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे किसी देश का, कभी मुख्यमंत्री बन जाओगे कि तो अच्छी, फिर कुछ छोटे मोटी पोस्ट अच्छी मिल जाएगी, फिर गधा बन जाओगे। यानी अपने पुण्यों को नाश करके फिर यही चक्कर में पड़ जाओगे। तो परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है इसको सफल करो और हमारे इस गाइडलाइन को, हमारे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को अंतिम समझो। जिनकी ऐं मिट गई है वो फाइनल मान चुके हैं, लेकिन उनको भी सत्संग की आवश्यकता घनी पड़ेगी। आखिरी श्वास तक आपने सत्संग की आवश्यकता पड़ेगी, और सत्संग के बिना ये प्राणी फिर वैसा ही बन जाएगा। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आपको 99% व्यक्ति एक ही स्वभाव के मिलते हैं जो भक्ति से विरुद्ध हैं, भक्ति से दूर हैं। यदि किसी पंथ संत से वो जुड़ा है तो भी वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो बेचारा अपना टाइम पास कर रहा है। तो आपके लिए वर्तमान में ऐसा क्रिटिकल समय चल रहा है, यदि आप सत्संग में नहीं आओगे तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने में आप उसे फिर हो जाओगे। कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये ज्ञान पूरी पृथ्वी पर पहुंच जाएगा और सभी एक स्वभाव के व्यक्ति बन जाएंगे जो परमात्मा की भक्ति करें। और कोई 10-20% रहेंगे तो वो आप पर डिमोरलाइज हो जाएंगे। जैसे फसल बीज दी जाती है और वो फसल अच्छी तगड़ी होगी तो नीचे कोई थोड़ा बहुत घास भी खड़ा उग जाएगा, वो हानि नहीं करता।
वो अब पर जड़ खत्म हो जाता है, नीचे रह जाता है दबाव मान करके। और अब क्या है, अब इसके विपरीत है। पुण्यात्मा थोड़ी है, कनक के पौधे कम है, घास घना है। तो जब ये पूरी खेत में फिर संवार का खेत में बो दिया जाएगा तो तगड़ी फसल हो जाने के बाद घास की पार नहीं बसाया करती। तो निकमी आत्मा अगर थोड़ी बहुत 2, 4, 10% रहेंगी तो उनका कोई असर हमारे पर नहीं हो सकेगा। अब इसके विपरीत हो रहा है, तो इसमें सत्संग की आवश्यकता घनी पड़ेगी आपने, और रह कराना चाहिए। कई भक्त क्या करते हैं कि हम CD ले गए हैं, सत्संग घर पर ही सुन लेते हैं, वो तो अच्छी बात है, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। और वो क्या है कि आप सत्संग सुन रहे हो और आवाज़ आ गई कि ये भैंस खुलाएगी, भैंस खुल गई, देखा टड़ू चूंग गया, किसी ने बैल बजा दी, या कोई बड़ा अफसर है तो बैल बजा दी, रिश्तेदार आ गए, TV बंद और रिश्तेदार आ गए, गप्पे सब शुरू, उन्हें बिना याद रहे कि सुना था। तो यहाँ आने के बाद आप पहले तो सत्संग सुनोगे, यहाँ दास के पास बैठकर 2 घंटे, सुबह 2 घंटे, शाम, आप कहीं उठकर नहीं जा सकते। आप जान को नहीं दें अपने, क्योंकि बच्चे हैं, टीचर है, वो बच्चों को संभाल के रखता है, क्लास के टाइम पढ़ाते समय बैठ जाओ भाई, ध्यान से सुनो और निकलना दे दो। और फिर आप खाना खा के फिर किधर बैठोगे, बतलाओगे, आपस में चर्चा करोगे, वो न्यारा सत्संग। मालिक की चर्चा चलेगी, कोई अपना दुख बताओगा, कोई सुख बतावेगा, तो उसका और दृढ़ विश्वास आपको होगा। तो इसलिए आपको यहाँ बुलाया जा रहा है, और इतनी बड़ी व्यवस्था मालिक ने करके दी है अपने बच्चों के लिए। ये इसलिए दी है कि आप यहाँ आओ, रह कर आओ। 1 महीने में 1 बार तो पूरा परिवार अवश्य आ जाए, कोशिश करो आने की, इससे आपका बहुत लाभ होगा। अब क्या बताते हैं कि नर से